सीएम हेल्पलाइन 1905 की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में सुबह 11 बजे लेंगे बैठक। शिकायतकर्ताओं से भी करेंगे बातचीत। चारधाम में हुई बर्फबारी। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में गिरे ओले। 5 जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना। केदारनाथ में अगले कुछ दिनों तक मौसम रहेगा खराब। रजिस्ट्रेशन पर 15 मई तक लगी रोक। खराब मौसम के चलते हेली सेवा भी रद्द। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बसपा को बड़ा झटका। 2 दिग्गज नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार सांसद ने दिलाई सदस्यता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द केरला स्टोरी देखेंगे। बता दें कि आज शाम 5 बजे फिल्म देखने जाएंगी सीएम धामी। सीएम धामी के साथ कई महिला भी फिल्म देखेंगी। केरल में महिलाओं के ग्रुप से जुड़ी है फिल्म और आतंकी बनाने की साजिश पर फिल्म बनी है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द केरला स्टोरी देखने जाएंगे। एक तरफ तो फिल्म का विरोध चल रहा है, वहीं लोगों को भी इस फिल्म को देखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बता दें कि आज शाम 5 बजे सीएम धामी फिल्म देखेंगे। सीएम धामी के साथ कई महिला भी फिल्म देखेंगी। केरल में महिलाओं के ग्रुप से जुड़ी फिल्म है और आतंकी बनाने की साजिश पर यह फिल्म बनी हुई है, जिसे देखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। शाम 5 बजे द केरला स्टोरी सीएम पुष्कर सिंह धामी देखेंगे और उनके साथ में कई महिलाएं भी मौजूद रहेंगी जो कि फिल्म देखेंगी। तो देखिए देहरादून से ये खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द केरला स्टोरी देखेंगे। आज शाम 5 बजे सीएम धामी फिल्म देखेंगे। सीएम धामी के साथ कई महिला भी फिल्म देखेंगी। द केरल में महिलाओं से ग्रुप से जुड़ी ये फिल्म है, जो कि आतंकी बनाने की साजिश पर बनी हुई है। जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। विनय, एक तरफ जहां फिल्म का विरोध कई जगह पे देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर सीएम पुष्कर सिंह धामी ये फिल्म देखने पहुंचेंगे। जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए जिस तरीके से लगातार जो है ये फिल्म है वो विवादों में चल रही है, उसी को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं जो अन्य राज्यों की जो सरकारें हैं वो भी इस तरीके की जो है पहल कर रही है। वहीं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात करें तो आज वो खुद इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ के जो यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, वो भी पहुंचेंगे और विधानसभा राजपुर से जो है जो विधायक हैं वो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। तमाम कार्यकर्ता भी जो है इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। जी चलिए विनय, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। और देहरादून से खबर, जहां केदारनाथ धाम का मौसम बिगड़ा है। बता दें कि 15 मई तक पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। धाम में लगातार बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। पंजीकरण करा चुके लोग ही केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुकेंगे। बता दें कि 13 मई तक के लिए 1,41,000 से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए सरकार ने पंजीकरण पर रोक लगाई है। तो केदारनाथ धाम का मौसम बिगड़ा है। 15 मई तक रोक लगाई गई है पंजीकरण पर और धाम में लगातार बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। लगातार मौसम में परिवर्तन के कारण जहां श्रद्धालुओं के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है, वहीं दूसरी ओर मौसम लगातार बदलता जा रहा है। जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ में बने हुए हैं। विनय, मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में, और जोर शोर से जो चारधाम यात्रा शुरू हुई उस पर भी असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इस बार की अगर बात करें तो जो मौसम है, मौसम में यहाँ पर लगातार जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है और चारधाम यात्रा जो है इस बार चुनौतीपूर्ण रही है। वहीं देखा जाए तो शासन प्रशासन पूरी तरीके से जो है यहाँ पर तेजी के साथ अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ जो अब पंजीकरण की बात करें तो जो पंजीकरण है वो यहाँ पर 15 मई तक के लिए यहाँ पर उस पर रोक लगा दी गई है। और जो पंजीकरण जो पहले हो रखे हैं उसी को देखते हुए जो यहाँ पर चारधाम यात्री जो पहुंच रहे हैं केदारनाथ की अगर बात करें तो केदारनाथ के लिए जो है अभी फिलहाल जो है यहाँ पर रोक लगा दी।
विनय, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए, केदारनाथ के लिए, पंजीकरण पर तो रोक लग गई, लेकिन जो पहुंचे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जो श्रद्धालु फिलहाल वहाँ पर अभी मौजूद है, जिनका ऑलरेडी पंजीकरण हो रखा है, वो लगातार उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। उनको जो है यहाँ पर धीरे धीरे जो है आगे भेजा जा रहा है, जिससे कि उनको भी जो है किसी तरीके की यहाँ पर दिक्कतें ना आए। तो इसी को देखते हुए जो यहाँ की अगर बात करें तो पंजीकरण पर अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर रोक लगा दी गई। विनय, रिकॉर्ड स्तर पर इस बार चारधाम यात्रा हो रही है, लेकिन मौसम में ये जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है, तो प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर रखी है। जी, मौसम की अगर बात करें तो लगातार जो है मौसम यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है और उसी को लेकर जो है लगातार यहाँ पर मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सरकार है वो चारधाम यात्रियों से भी यहाँ पर अपील कर रही है कि जो भी यहाँ पर यात्री पहुंच रहे हैं वो मौसम को देखकर ही जो है यहाँ पर अपने घर से निकलें। चलिए, बहुत शुक्रिया विनय आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही नैनीताल जिले के विकास कार्यों को लेकर विभागीय समीक्षा की। इस दौरान सड़कों के गुणवत्ता की शिकायत को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जल्द सरकार एक ऐप बनाने जा रही है, जिसके माध्यम से सड़क में कहीं भी गड्ढा हुआ तो जनता उसकी फोटो ऐप के माध्यम से भेजेगी, जो कि सीधे विभाग के पास पहुंचेगी। इसी के साथ अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता की शिकायत अगर मिली तो तत्काल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई के अंतर्गत 24 करोड़ 78 लाख 62,000 का जो है योजनाओं का हमने लोकार्पण शिलान्यास किया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर बहुत से काम हो रहे हैं जिनका हमने अनुश्रवण किया है, उनकी देखा है, पता लगाया है कैसे कैसे काम, उनकी गुणवत्ता क्या है। गड्ढा मुक्त करने के लिए हम ऐप लाने जा रहे हैं। ऐप के जरिए आप गड्ढे की फ़ोटो खींच करके हमें भेजेंगे, उसमें जो रेखांश और अक्षांश जो पूरा लोकेशन मिलेगी, उसके बाद डिपार्टमेंट उसको रिपेयर करने के बाद आपको फ़ोटो वापस भेजेगा। तो गड्ढा मुक्त करने के लिए ऐप का उपयोग किया जाएगा। आने वाले समय करीब 15 मई के करीब उसका लोकार्पण हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी करेंगे। मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदल दिया है। बता दें कि गंगोत्री में फिर से अचानक बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही होटल, ढाबा व्यवसाय से जुड़े लोगों की भी चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग की ओर से दी गई चेतावनी एकदम सटीक साबित हो रही है। वहीं किसानों के चेहरे पर मुरझाए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त खड़ी फसल को काफी नुकसान हो रहा है। उत्तरकाशी में जल भराव और घटिया गुणवत्ता के कामों से लोग नगरपालिका और जिला प्रशासन से काफी नाराज है। दरअसल जोशियाड़ा क्षेत्र के कालेश्वर में हल्की सी भी बारिश होने से लोगों के घरों में पानी भर जाता है और लोगों का सामान खराब हो जाता है। इसी को देखते हुए यहां कोई भी परिवार किराए पर रहने को तैयार नहीं है। बता दें कि जनपद के सबसे वीआईपी मोहल्ले की यह हालत है। वहीं इस पर नगरपालिका के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि इस पर कार्रवाई की जा रही है। तो कुछ नहीं है सुविधाएं, हम तो उस दिन से और ज़्यादा परेशान है। इधर पानी की निकासी नहीं है, सिविल लाइन बनाए वो डैमेज है, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं है, वो तो फेल हो गए। इतना पैसा बर्बाद कर दिया सरकार ने यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। डूब क्षेत्र इधर तो लोग बरसातों में घरों के अंदर इतना पानी घुस जाता है घुटनों तक, लेकिन आज तक इतनी कार्रवाई कर ली, लेकिन कोई हमारी देख रेख करने वाला नहीं है। जिला प्रशासन हो, नगर पालिका हो, कोई भी हो, आते हैं आश्वासन दे देते हैं, लेकिन कुछ आज तक कुछ नहीं हुआ है इस मामले में। नगर पालिका भी अभी कुछ काम नहीं किया यहाँ, और घर पे पानी घुसता है कमरों में। किराए के कमरे सारे सभी के कालेश्वर मार्ग पे खाली हैं और कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा। जो भी आते हैं ठेकेदार अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन हम इन विधायक को और या अध्यक्ष जी को बोलते हैं कि ये जब धरातल पे कोई काम नहीं दिख रहा तो इनका बजट कैसे पास हो रहा। घरों में पानी घुसता तो कोई लोग आने के लिए तैयार नहीं, सारे बिस्तर वगैरह सारे बर्बाद होते, कपड़े बर्बाद होते। लेकिन जिसको भी फोन करते हैं वही बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है। तो काम किसका है ये?
धरातल पे कोई काम नहीं दिख रहा। मेरे संज्ञान में ये प्रॉब्लम आई है, मैं इसमें तुरंत कार्रवाई करूंगा और सफाई के लिए आज ही मैं अपने कर्मचारियों को भेजूंगा। और अगर वहां पर अन्य जो निवासी गण हैं उनके द्वारा अगर खुदाई की जा रही है तो उनको भी हम नोटिस की कार्रवाई की जाएगी, चालानी कार्रवाई की। बद्रीनाथ धाम में प्रशासन के निर्देश पर 2 दिवसीय संयुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत शहर में संचालित हो रहे होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, किराने की और आदि दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य कारोबार कार्यकर्ताओं को साफ सफाई रखने, गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों के विक्रय करने, बिना फूड लाइसेंस खाद्य कारोबार न करने सहित कई विशेष कार्यों को लेकर निर्देश दिए गए। इसी बीच टीम में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमिताभ जोशी, नगर पंचायत ईओ सुनील पुरोहित सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। इस सीजन की चौथी बर्फबारी शुरू हो गई है। धाम में हल्की बर्फबारी, बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई है। तीर्थ यात्री आसमान से बद्रीनाथ मंदिर में हो रही इन सफेद फाहों जैसी श्वेत बर्फानी पुष्पों की बरसात को आत्मीयता से देखकर भाव विभोर हो रहे हैं और भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति में डूबकर आनंदित हो रहे हैं। बद्री विशाल की अगाध आस्था के कारण बारिश बर्फबारी का असर बद्री पूरी आने वाले श्रद्धालुओं पर पड़ता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। देहरादून में प्रशासन ने जमीन और भवनों की खरीद फरोख्त में 18,67,00,000 रुपए की स्टाम्प शुल्क की चोरी पकड़ी है। शुल्क चोरी करने पर 7 लोगों को जुर्माना और ब्याज के साथ रकम जमा करानी होगी। प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि कुछ मामलों में जमीन और भवनों की खरीद फरोख्त में सर्किल रेट या कम एरिया दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई। ऐसा कर स्टाम्प शुल्क कम जमा कराकर सरकार को राजस्व की चपत लगाई जा रही है। इस पर डीएम सोनिका ने स्टाम्प शुल्क चोरी के मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। स्टाम्प शुल्क में काफ़ी मामले आए हैं और इनका हमने जब जांच किया तो 18,67,00,000 के आसपास हमारी स्टाम्प कमी के नोटिस हमने जारी किए थे। नोटिस जारी हो चुके हैं और इनको अगर तत्काल जमा नहीं कराया जाता है तो संबंधित डिफॉल्टर से 10% एक्स्ट्रा लेके लगभग 36 लाख रुपए की वसूली अब अगले कुछ दिनों में जमा कराई जाएगी। लोग रजिस्ट्री कराते हैं और उनको कई बार मिडिलमैन होते हैं, वो कहते हैं कि स्टाम्प बचने के लिए कुछ फर्जी तरीके बताते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि अभी तक का जो ट्रेंड है, सभी से अपील है कि जो स्टाम्प ड्यूटी नियमानुसार बनती है उसको जमा कराएं। मेरा सभी से ये अपील है कि जो स्टाम्प ड्यूटी है जो निर्धारित है उसी को स्टिक रहें। चंपावत में सिंचाई विभाग लोहाघाट ने 33 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 किलोमीटर लंबी और 80 मीटर चौड़ी कोली ढेक झील अब स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का मजबूत जरिया बन रही है। झील में वोटिंग करने के लिए दिल्ली, पंजाब, खटीमा, बेंगलुरु, पिथौरागढ़, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों से काफी संख्या में पर्यटक कोली ढेक झील पहुंच रहे हैं और नौकायन का आनंद ले रहे हैं। प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए 2 जल पुलिस के जवानों की तैनाती भी कर रखी है और पर्यटकों ने वोटिंग का आनंद लेते हुए झील की खूबसूरती की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें अब लोहाघाट में वोटिंग का आनंद मिल रहा है। झील काफी खूबसूरत बनी हुई है। सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जो लोग काफी लंबी दूरी तय करके नैनीताल, भीमताल जाते थे उनको अपने आसपास क्षेत्र में बहुत अच्छा अनुभव महसूस होगा और मैं तो कहूँगा कि लोग इस क्षेत्र में ज़्यादातर आए और यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दें, रोजगार मिले यहाँ के भाइयों को। बस चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में कांग्रेस ने अवैध मज़ारों और मंदिरों को हटाने का विरोध किया है। कांग्रेस के 5 विधायकों ने रोशनाबाद स्थित डीएम कैंप कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई का विरोध किया और कांग्रेस विधायकों का कहना है कि जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में कई ऐसे मंदिरों और मज़ारों को निशाना बना रही है जो सैकड़ों सालों से लोगों की आस्था का केंद्र है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि डीएम ने उन्हें पहले समय दिया था कि मंगलवार तक मजार
मजार नहीं तोड़ेंगे। वहीं लेकिन अपने ही वादे से मुकरते हुए डीएम हरिद्वार ने यहां के आरजे नगर में स्थित प्राचीन मजार तोड़ दी और इसके लिए कोई सुनवाई भी नहीं की गई। बात कांग्रेस, बीजेपी, मंदिर, मस्जिद, मजार की नहीं है। वो एक समाधि थी, हिंदुओं का आस्था का प्रतीक था। और एलआईयू के और डीएम साहब की खुद की स्टेटमेंट है कि वो हिंदुओं ने 4 दीवारी वहां पे कराई थी। डीएम साहब का खुद का स्टेटमेंट था कि जब तक हाई कोर्ट में निर्णय है मैं कुछ नहीं करूंगा, 7 दिन का समय दे रहा हूं। फिर ऐसी क्या समस्या आ गई कि उन्होंने तुरंत तोड़ दिया? और अभी भी वो तिनक के उठ के कह रहे हैं हाँ मैं अपने वादे से पलट गया। अब पलट के तो भैया हम क्या कर सकते हैं, सरकार इनकी है। मुझे तो लगते हैं डीएम साहब हमारे मजबूर है, विवश है और भाजपा सरकार की बड़ी सोची समझी साजिश है। आप 400 साल पुरानी समाधि को आप एक मूर्ति से कंपेयर कर रहे हो, करो भाई, अगर आप ऐसा करना चाह रहे कीजिए। आपको माहौल खराब करने का शौक है, आप कीजिए, आप भोगोगे। जिस तरह से मंदिर और मजार जनता की भावनाओं से, आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं, तो जनता को और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के मिलने का समय दिया गया। एक हफ्ते का समय बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले, नियम के हवाले की जो आदेश हुआ उसके हवाले के। लेकिन क्या दिक्कत आ गई थी, समय से पहले उसे ध्वस्त करा दिया गया। सम्मानजनक तरीके से बात होनी चाहिए थी। जो व्यवहार किया गया जिलाधिकारी के द्वारा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, इसमें टाइम लिया गया था। उस टाइम पर जो है स्वयं इसमें जो हमारी कमेटी थी सब लोग बैठ के बात सुन रहे थे कि क्या इनके जिस बात के लिए आए मुद्दे को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जाने के बाद कोई अलग वर्जन आया, क्योंकि यहाँ पर बात तो सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रही थी। बाहर जाने के बाद क्या रिएक्शन आया, क्यों आए, इस संबंध में जानकारी कर रहा हूं मैं। लेकिन जो भी ये अतिक्रमण, जो अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, इसमें पूरी कमेटी बनी जिससे पुलिस के अधिकारी, एलआईयू के भी लोग हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। जो इनपुट आ रहे थे, बीच में मुद्दा आया था, इस मुद्दे के लिए लगातार वार्ता चल रही थी। लेकिन इस मुद्दे के बाद ही कहीं ऐसे इनपुट आए कि उत्तर प्रदेश के कुछ सरहदी जनपदों से काफी लोग के आने की संभावना, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की संभावना, देहरादून से भी कुछ लोग के आने की संभावना। इस इनपुट को देखते हुए एक कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ही कार्रवाई की गई। ये प्रकरण हाईकोर्ट पे गया था, लेकिन बाद में ये जानकारी आई कि ये इसको डिफेक्ट में पड़ गई थी रिट, ये बड़ी लंबे समय की संभावना हो गई थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का सविता कुमार का बड़ा स्पष्ट आदेश है, उसकी कॉपी मैं आप लोग को दे दूंगा। उसमें यहाँ तक कहा गया है यदि सार्वजनिक मार्ग पर कोई ऐसी चीजें पाई जाती हैं तो उसमें आपको नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। इनको बाकायदा 1 सप्ताह का समय दिया गया और इनके कम से कम 4-5 डेलीगेशन अलग अलग आ गए। किसी डेलीगेशन का कुछ कहना था, किसी का कुछ कहना था। एक डेलीगेशन सहमत भी था कि हाँ उसको हटा दिया जाए सम्मानपूर्वक। लेकिन बाद में जब ये परिस्थितियां बनने लगी कि इस माहौल को दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो प्रशासन को तात्कालिक रूप से उसमें उत्तराखंड में अवैध मझवार के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। कोटद्वार के गिवाई स्टोट में वन विभाग की भूमि पर बनाई गई एक अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बता दें कि लेस्डॉन वन प्रभाग की भूमि पर बनी इस अवैध मजार को लेकर वन विभाग कई बार नोटिस भी दे चुका था, लेकिन उसके बाद भी ये मजार हटाई नहीं गई थी। लोग जिसमें आते रहते हैं उन सभी को नोटिस भी जारी किए गए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसके बाद जब कोई भी इसने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया, ना ही किसने अपना उसका विरोध किया, उसके पश्चात भी एक सार्वजनिक नोटिस वहाँ पर चस्पा किया गया था। यदि किसी को अपना दावा प्रस्तुत करना है, कुछ भी कहना है, तो उसके संबंध में आकर के अपने पक्ष को रखे। लेकिन किसी के व्यक्ति के द्वारा भी ऐसा कोई भी अपना पक्ष यहाँ पर प्रकट नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट हो गया था कि पूरी तरह से अवैध मजार है और अवैध अतिक्रमण को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसके क्रम में सारी टीम के द्वारा, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, पुलिस प्रशासन सबने ज्वाइंट तौर से आज इसको यहाँ से हटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है, जिसके तहत जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष और प्रदेश संयोजक ने मीडिया से चर्चा की। बता दें कि जनपद में नगरपालिका और स्थानीय निकायों का चुनाव जल्दी ही होने वाला है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां सक्रिय नजर आ रही है। नगरपालिका चुनाव पर चर्चा परिचर्चा पर बैठक रखी गई, जिस बैठक में सम्मानित हर वार्ड से सभासद और जो हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं वो सभी सभासद, साथ ही हमारे उन वार्डों के मुखिया कांग्रेसी सभी लोगों के साथ आज आने वाले जो आगामी नगरपालिका चुनाव हैं उन पर कांग्रेस संगठन के माध्यम से चर्चा एवं परिचर्चाएं की जा रही हैं, जिसमें कि तमाम जो वार्डों में समस्याएं हैं
चाहे वो किसी भी लेवल पर जो वार्डों की समस्याएं हैं उन वार्डों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और आने वाले समय में कांग्रेस हर वार्ड तक पहुंचकर हर वार्ड के व्यक्ति तक मिलकर वहां की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को मुखरता से सम्मुख रखेगा और उन पर कार्य किया जाएगा। कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हमारे शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में निकट भविष्य में होने वाले नगर पालिका परिषद के चुनाव में गहन चर्चा की गई। हमारे शहर कांग्रेस कमेटी का विस्तार करने के लिए इसमें गहन चर्चा की गई और जितने भी हमारे नगर पालिका परिषद के 11 हमारे जो वार्ड हैं इन सभी वार्डों में किस प्रकार से हमें विजय हासिल करनी है इस सभी चीज़ों पे हमने गहन चर्चा की। और मैं आपको बता देना चाहूँगा वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आम जनता इससे रुष्ट हो रखी है। आम जनता कांग्रेस की ओर देख रही है और मुझे आशा नहीं अभूतपूर्ण विश्वास है हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत से हम ये पहला जो चुनाव हमारा नगर निकाय का हो रहा है इसमें हम जीत हासिल। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने स्थानीय लोगों के साथ चारधाम यात्रा पर आए लोगों का चेकअप किया। दरअसल उत्तरकाशी में स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी कमी है और इस वजह से लोगों को अक्सर देहरादून के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसी को देखते हुए एक निजी अस्पताल ने पहल करते हुए मेडिकल कैंप का आयोजन किया। प्रशासन का यहाँ की जनता का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया है एक बार सेवा का फिर से। मैं पिछले 6-7 सालों से यहाँ हर वर्ष लगातार आ रहा हूँ और प्रशासन का, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का, अजय पुरी जी का और जनता का बहुत प्यार यहाँ पे मिलता है। काफ़ी पेशेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं, करीब 150-200 पेशेंट हम हर बार कैंप में देखते आए हैं और उनकी दवाइयाँ और उनकी अगर कोई दिक्कत है तो आगे उनको हम देहरादून बुलाते हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए और काफ़ी नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जो आगे देहरादून आते हैं और अपना इलाज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसा सहयोग हमें फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। मैक्स हॉस्पिटल जो कि हमारे उत्तराखंड का एक नामी गिरामी हॉस्पिटल है और अच्छी सेवाओं के लिए मशहूर है, जहाँ तक आम आदमी की पहुँच नहीं होती है और बहुत ही मतलब ये कि कहते हैं कि उच्च श्रेणी का जो एक 5 स्टार जिसे हम कह सकते हैं 5 स्टार जो हॉस्पिटल है पूरे उत्तराखंड में, ऐसा मैक्स हॉस्पिटल है। तो ये एक भगवत कृपा है कि मैक्स हॉस्पिटल का भगवान श्री काशीनाथ के प्रति इतना उनका प्रेम है और इतना उनका आपस में एक भावनात्मक उनका लगाव है, जुड़ाव है, इतना है कि वे हर 3-4 महीने में यहाँ पर उत्तरकाशी आते हैं और अपनी सेवा देते हैं। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।